छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि रेत माफिया आम ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। पीछे दो कार था, एक ग्रे कलर का और एक व्हाइट कलर का था। ग्रे कलर की कार से एक लड़का ने उतरा और गन निकाला, फिर फायरिंग चालू किया। वो 8 से 9 बरामद हुए हैं हमारे आंखों के सामने, लेकिन पुलिस यहाँ पे सिर्फ 3 राउंड 3 ही गोली का खोखा दिखा। गोली चलाने के बाद वो लोग भागे या वहीं खड़े रहे, आप लोगों को धमकाते रहे? उन लोग गोली चलाते रहा, 5 से 6 राउंड तक गोली चला है। उन्होंने अपने कार से रौंदा भी है। गोली कांड में 2 लोग ज्यादा घायल। हमारे वार्ड के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो इनको बोल रहे थे कि बयान आप चेंज करो। क्या बयान बदलने को बोल रहे थे, वो क्या चाहते हैं? बयान नहीं चल रही थी, गोली बारूद यहाँ पे नहीं चली है, इसको आप वहाँ पे चेंज कर लीजिए, और जो आपको लगा है गोली की जगह आप डंडे से वार हुआ है, ऐसा बयान। डॉक्टर भी इनको इनकी बातों को नहीं मान रहे, वो अपने मन मर्जी वो लकड़ी से डंडे से लगाए करके मुलायजा जो किए हैं ना उसमें मेंशन कर दिया। पार्षद का भी कहीं कहीं इसमें शामिल है। बिना विभागीय अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह का खनन असंभव है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि रेत माफिया आम ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। गरियाबंद का मामला भी पिछले दिनों का है और एक रोज पहले राजनंद गांव में भी एक बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना इस तरीके से हुई कि शिवनाथ नदी से अवैध रूप से रेत निकालने की कोशिश कर रहे रेत माफियाओं को जब रोकने के लिए ग्रामीण पहुंचे तो ग्रामीणों पर गोली चलाई गई। करीब 3 राउंड गोली चलाने की आ रही है। और अब उसके बाद जो है मामले को ठंडा करने के लिए कुछ लोग, रसूखदार लोग, अब उन पीड़ित ग्रामीणों पर भी दबाव बना रहे हैं। आपको एक और चीज बता देते हैं कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रेत खनन पर रोक लगाई जा चुकी है, क्योंकि पिछले महीने जो बैठक हुई थी उसमें खनन सचिव ने एक निर्देश जारी किए थे। चूंकि ये बरसात का समय है और इस समय रेत का खनन नहीं किया जा सकता है, बावजूद इसके अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा है। और आप अच्छे से समझते हैं कि बिना विभागीय अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह का खनन असंभव है। एक बहुत बड़ा रैकेट काम करता है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम उस शख्स से आपकी बातचीत कराते हैं कि उस दिन राजनंद गांव के मोहड़ गांव में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इनको भी गोली लगी थी और ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र साहू। उस दिन हम लोग कबीर जयंती मना रहे थे 11 तारीख को, वहीं डेरा दुकान के पास बैठे थे तो प्रशांत साहू ने आके बताया कि रेत की चोरी हो रहा है ऐसा करके। फिर हम लोग बहुत सारे थे, वहीं से गया। फिर उसके बाद गया तो उधर से JCB आ रहा था, तो JCB को रोकने के लिए कोशिश की तो नहीं रुका, तो टेढ़ा पत्थर से वार किए जब वो गाड़ी रुका है। उसके बाद में पीछे 2 कार था, एक ग्रे कलर का और एक व्हाइट कलर का था। वहाँ से ग्रे कलर की कार से एक लड़का ने उतरा और गन निकाला, फिर फायरिंग चालू किया। तो फायरिंग चालू किया तो एक गोली मेरे को यहाँ छू कर निकल गया है। और कितने ग्रामीण थे जो रोकने के लिए गए थे? कम से कम 100-150 आदमी ही था। रोकने की कोशिश की तो फिर गोली चला दी, उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद में मेरे को गोली चला तो जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल गया तो फिर FI दर्ज कराने के लिए थाना को भेजा गया। गोली चलाने के बाद वो लोग भागे या वहीं खड़े रहे, आप लोगों को धमकाते रहे? उन लोग गोली चलाते रहा था। करीब कितनी राउंड गोली चली? वही लगभग 5 से 6 राउंड तक गोली चला है। 3 लोग इसमें गोली कांड में घायल कितने लोग हैं? इसमें गोली कांड में 2 लोग ज्यादा घायल हैं। कौन है वो? तो लड़का रोशन मंडावी और एक मैं। लोगों को ज्यादा गोली लगी। और भी कोई गोली से घायल हुआ? और नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने गोली चलाने के अलावा और भी किसी चीज से वार किया गया? अब उतना नहीं मालूम, मैं तो वहाँ से निकल गया था।
तो आपको जब चोट लगी तो आप तुरंत वहां से भागे। वहां और माहौल कैसा हो गया था जब गोली चली? वहाँ माहौल बहुत गर्म हो चुका था। उसके बाद जब आप लोग जब रोकना क्यों चाहते थे? वहाँ क्या रेत घाट वैध है अवैध है? वो रेत इस तरह से है कि हमारे गांव वालों के लिए ही यूज करते हैं और बाहर के आदमी के लिए कोई अलाउ नहीं है। आपको मालूम क्या सरकार ने उसको रेत घाट को अलॉट किया है क्या किसी को? नहीं नहीं। मतलब अवैध तरीके से था पूरा मामला। हाँ। मामले में कोई पार्षद की गिरफ्तारी हुई है, उनकी क्या भूमिका लगती है? अब उसका भूमिका उतना नहीं मालूम, लेकिन वो जो कार था ग्रे कलर और एक वाइट कलर का, ये कौन सा कार से निकला कल भागा उतना तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं देखा कि वो भाग रहा था चलाने के बाद। हाँ। अब और भी ग्रामीण हमारे साथ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब स्थिति क्या है? स्थिति ऐसा है कि अभी बीजेपी के जितने भी हैं यहाँ के लोगों का बहुत पैसा है, पुलिस के ऊपर पैसा है और इनके ऊपर भी पैसा था। हम इनको भी पिछले मतलब कि आज रात को हम इनको दूसरी जगह रखे थे। तो बयान बदलवाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या उनका उस अवैध रेत खनन से कोई संबंध है क्या? अवैध रेत खनन से बीजेपी का यहाँ पूरा का है जो चल रहा है और बहुत सारे सबूत भी हैं तो पुलिस को मिला है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने में तुली है। वहाँ पे 12 से 15 राउंड गोली चली है। हमारे सामने तो 8 से 9 खोखे गोली के जो खाली रहते हैं ना, ढक्कन जो बोलते हैं, वो 8 से 9 बरामद हुए हैं हमारे आंखों के सामने। लेकिन पुलिस यहाँ पे सिर्फ 3 ही गोली का खोखा दिखा है, वहाँ पे 12 से 15 राउंड गोली चली। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं बयान बदलने के लिए? कोई ऐसा उदाहरण है क्या आपके पास? कारण ये है कि हमारे गांव में ये महापौर जी भी आए थे जो घर गए थे जिनको गोली लगी है, और जो वहाँ के जो हमारे वार्ड के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इनको बोल रहे थे कि बयान आप चेंज करो, आप वहाँ पे कोर्ट में बयान मत दो। इनको प्रेशर भी कर रहे थे 2-3 जन। क्या बयान बदलने को बोल रहे थे? वो क्या चाहते हैं? बयान नहीं चल रही थी, गोली बारूद ने यहाँ पे नहीं चली है, ये इसको आप वहाँ पे चेंज कर लीजिए और जो आपको लगा है गोली उसकी जगह आप डंडे से वार हुआ है, ऐसा बयान को ऐसा करके इनको प्रेशर कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हमारे वार्ड में है। आपको क्या लगता है पूरा गांव एकजुट है क्या इस मामले? जी सर, पूरा एकजुट है। हमारे गांव में तो सिर्फ गांव यूज के लिए ही इस्तेमाल करते हैं रेत को, बाकी दूसरे जगह के लिए तो एक भी ट्रैक्टर या ट्रक में कभी बेचे ही नहीं हमारे गांव वाले। आप उसी गांव में रहते हैं? मैं भी उसी गांव का, मोहड़ वार्ड नंबर। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश चंद्र। क्या है गांव में? गांव में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है सर। ये क्या है, लोग अभी तक पकड़ाया नहीं है, गोली वगैरह चलाया उन लोग सब पकड़ाया नहीं है, और ये लोग इधर उधर करके बयानबाजी बदलवा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आक्रोश है। और पार्षद का भी कहीं कहीं इसमें शामिल है, वो भी अभी वो तो जेल हो गया है पार्षद को, और एक जेसीबी ड्राइवर उसको भी जेल हो गया है 9 जने को, और 2 जने को अभी जेल हुआ है, बाकी तो अभी कोई पता ही नहीं है। अब आप क्या चाहते सरकार से? हम लोग यही चाहते हैं सर कि जो भी इसमें संलिप्त हो वो सामने आए और सही तरीके से उसको छानबीन करे, केस को सजा मिले उनको, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। दूध का दूध पानी का पानी हो, जो मुजरिम है जो यहाँ पे गोली चला के गए हैं सजा मिले। आप भी उसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, मैं पूरे पार्षद हूँ, मेरी मिसेस पार्षद थी। आपका क्या नाम? राकेश चंद्र। कहना चाहते हैं? मैं ना ये चाहता हूँ कि जो है इस कार्य में जो लिप्त हैं, जो अवैध तरीके से पकड़े पुलिस प्रशासन, और जो अपराधी हैं जो गोली चला के भगे उनको भी पकड़े। घटनाक्रम के बाद ऐसा था कि हम लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, हम वहाँ पे पहुँचे 6 बजे समथिंग पहुँचे थे थाना, लेकिन रिपोर्ट लिखाएगा हमारा रिपोर्ट रात को 3 बजे कंप्लीट समथिंग 3 साढ़े 3 बजे इन लोग रिपोर्ट लिखे। बार बार पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि बंदूक नहीं चला है, आप झूठ बोल रहे हो, और ये जो लगा इनको जो गोली ये डंडे से लगा है, ऐसा पुलिस प्रशासन का बहुत दबाव था हमारे ऊपर कि ये रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे कि आपको गोली लगा है। उनका ये कहना था कि डॉक्टर भी आप जो मुलायजा किए हैं उसमें ये नहीं लिखा गया है कि इसमें गोली लगा है, डंडे से वार किया गया।
बल्कि जिसको गोली लगी है वो खुद बोल रहा है कि मेरे को गोली लगी है। लेकिन डॉक्टर भी इनकी बातों को नहीं मान रहे, वो अपने मन मर्जी वो लकड़ी से डंडे से लगाए करके मुलाहिजा जो किए हैं ना उसमें मेंशन कर दिए। पुलिस प्रशासन भी बहुत हमारे ऊपर दबाव किए कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे आपका कि ये आपको गोली से लगा है, गोली क्योंकि चला ही नहीं। के बाद हम लोग अड़ गए। कुछ कांग्रेस के नेताओं लोगों का भी पैसा आया, जितेंद्र बुल्लिया जी राज्य जो अध्यक्ष थे, पैसा आप रिपोर्ट कैसे नहीं लिखोगे करके इसको पैसा दिए, तब पुलिस वहाँ पे हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए एग्री हुई। नहीं तो पुलिस की मंशा ये नहीं थी कि हमारी रिपोर्ट लिखे। और जब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो गोली बारूद हुई, वहाँ गोली चली, वहाँ उस जगह में गए थे हम लोग। पुलिस आने के पहले हम लोग चले गए थे जानबूझ के, ताकि पुलिस वहाँ जो कारतूस का जो खोखा पड़ा है उसको छुपाए मत। लेकिन आखिरी में वहाँ पे सर्च किए तो हमको 7 से 8 खोखा मिला गोली का। लेकिन जब थाना पहुंचे तो हमको सिर्फ 3 ही खोखा का रिपोर्ट दिखाया कि 3 ही खोखा मिला है। तो साक्षात हम लोग खुद देखें, ये नहीं थे, ये थे 7 से 8 थे। लोग को सुबह खोजें। ओके, 4 बड़ा वाला मिला था सर और 3 छोटा वाला के अतिरिक्त और किसी को मिले होंगे तो ये पता नहीं। जबकि उन लोग ढूंढ रहे तो हम लोग सामने थे और एक एक करके जेब में रखते गए। और बाद में थाना आने के बाद में पंचनामा बनाने के बाद में पंचनामा है बोले तो हम लोग बोले कि 3 था बड़ा वाला, 3 या 4 था, और ये छोटा वाला 3 था, उसमें भी कम था और ये बड़ा वाले में भी कम था। टोटल 3 ही बताया हम लोग। जैसे खिलौना से कहते हैं, होली दिवाली में अपन पटाखे जो बंदूक से चलाते थे ना, बस फायरिंग करते थे उन लोग। गाड़ी गोल गोल घुमाते थे, सामने आते थे ना उसको ठोकते थे गाड़ी से ही और फायरिंग करते थे। उन्होंने अपनी कार से रौंदा भी है। नहीं, उनकी उसका वीडियो नहीं है, चेहरा दिख रहा है वहाँ, चेहरा दिख रहा है वीडियो में। 2-3 लोग हैं, गाड़ी से निकले हैं ये है। और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे उनको सजा मिल रहा है, जो रेत माफिया है उनको भी सजा। तो ये था पूरा मामला। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि गांव में पहली बार जो है रेत माफियाओं ने इतनी बड़ी हिमाकत की है, गोली चलाई, 3 लोग घायल हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चली हैं, लेकिन मामले को अब डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, मामले को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए घायलों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। मामले में आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो करें। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।